अपने सभी दर्शकों का अल्टीमेट ओपिनियन वेलकम करता है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर क्राइम करंट रिपोर्टर सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी। और हम जड़ोदा पांडा जो ननौता ब्लॉक में पड़ता है, यहीं पर एक टंकी है। इस टंकी की सिचुएशन क्या है और इसके हालात क्या है, इसी पर कुछ बात करने के लिए सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर, वेलकम सर। मैं सुरेंद्र विश्वकर्मा, एम न्यूज़ भारत से। और आज हम जड़ोदा पांडा में पानी की टंकी की जो लोगों की समस्या है उसके संबंध में आए हैं। और ये टंकी 8 वर्ष पूर्व 7,54,66,000 रुपए की लागत से तैयार हुई थी। अच्छा, अभी के हालात क्या है ये टंकी का? और ये टंकी के हालात ही इतने बदतर हैं कि जो ये हमारा जूड़ मंदिर है ना पास में ही, जो मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर होगा, वहाँ तक भी इस टंकी का पानी नहीं पहुँच पाता। इसमें तो सबसे बड़ी खामियां जो हैं वो प्रशासन की हैं। प्रशासन ने जो ठेकेदारी प्रथा के अनुसार इसका कार्य कराया है, तो उसमें बहुत ही भारी मोटा कमीशन अधिकारियों ने लिया और उस कमीशन की वजह से ही आज ये टंकी नहीं चल पा रही है। हुई है सर, तैयार होने के कितने समय तक चली है और उसके बाद कितने समय के बाद ये बंद हो गई? ये टंकी तो चली ही नहीं, एक दिन भी नहीं चल पाई है। एक दिन भी नहीं चली नहीं है तो बिल्कुल भी भी इसमें भी नहीं चल पाई। इसके लिए हमें कुछ ग्रामीण, कुछ गांव के लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। हमने जो है सबसे पहले तो कमिश्नर के यहाँ शिकायत की थी कि जो है बंडी इसमें 4 करोड़ के करीब खर्च हो रहा है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने फिर इसका बजट का जो उनका आया था अधिशासी अभियंता, उन्होंने भाग में बजट तैयार कर दिया, इसके रास्ते लीकेज वगैरह सब खत्म कर टंकी थारी चालू हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने ठेका दे दिया और ठेकेदार भी कोई बनारस से आया इनका जो उसमें था, उसने जो है ये किया कर थोड़ा काम कहेगा हमारी लड़की की शादी, उसके बाद फिर वो नहीं आया। काम जो का तो बीच में रुक गया, वो पैसे का लगा वो बना के बजट। कितने साल हो गए टंकी लगी थी? इसे तो 7-8 साल हो गए। और कितने समय तक चली है? ज़्यादा 1 महीना चलती, 1 दिन भी नहीं। 1 दिन भी नहीं चली? भी चलने तो जब लिखी जाए तो होता फिर रोक दें पानी को। तो पूरे गांव में आप अकेले शख्स हो जिसने शिकायत की है या कोई और भी है? नहीं, मैं तो की मतलब लखनऊ भी की, उसके यहाँ से जो MD थे उनके यहाँ, उनके यहाँ शिकायत की थी। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं। कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं? शिकायत तो कई बार मैं पोर्टल भी शिकायत की, उन्होंने यहाँ से बात की, मतलब इसमें से अभियंता था, वो कहने लगा ऐसा है जी आप आ जाओ एक दिन और हम तो भी आएगा लखनऊ से लेटर आपका जो आपने शिकायत की थी, और हम देखे से दोबारा जो है वो करवाएंगे। जो ठेकेदार आया था यहाँ से काम करने के लिए, वो उसने काम तो किया नहीं? ना। अच्छा, उस पैसा क्या हुआ? जो वो पैसे जो जितना ठेका उसका दिया था, जो अधिशासी अभियंता वो अपने आप कर लेगा उस काम को, जैसा बता रहे थे कि जाँच भी चल रही उसकी दोबारा। तो मतलब ये अधिशासी अभियंता उस पैसे को पी गया सारे को? बस 7 लाख का खर्च कर यार, 22 लाख में तो नहीं, 754 लाख की लागत उसमें लिखी हुई है। वो नहीं, 7,54,66,000 वो तो जबकि है जो बनाई गई या और गाँव में रिपेयरिंग के लिए रिपेयरिंग के लिए आया था 22 लाख बता उन्होंने, 22 लाख हमने मंजूर कर दिया इसके लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं उसमें। ये नहीं 22 लाख को अधिशासी अभियंता साफ गया, थोड़ा काम करके गए, ठेकेदार कहेगा हमारे लड़की की शादी है और हम फिरान करेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद फिर अब हमने उनसे संपर्क किया, बोला जी क्या करें, हमारा पैसा नहीं मिला, हम कहाँ से काम करेंगे। उसके बाद फिर पोर्टल पर शिकायत की, अधिशासी अभियंता जो है उनसे बात की। नहीं, शासन से पैसा नहीं मिला, तो जो है 22 लाख रुपये अधिशासी अभियंता को शासन से मिला, जब तो कर गया वो बजट बना कर सर को कर गया वो। अच्छा, तो काम नहीं करा आपका? काम नहीं, सारे पैसे को पी गया बस। इसके संबंध में और आगे आपने क्या कार्रवाई करी? फिर हमने MD को कहा था वहाँ से लखनऊ, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी वो तो हैंड ओवर कर दी उस पंचायत को, अब हम कुछ नहीं करेंगे जी, हैंड ओवर तो कर दिया। हैंड ओवर में जो लिखी जाए ना तो वो बंद हुई ना, पानी पहले पंचो मार होता उनका अलग होगा, लेकिन जोड़ते में पानी नहीं उसका जा पा रहा। एक तो लीकेज बहुत ज़्यादा है उसकी, जो पाइपलाइन डाली उन्होंने सही रूप से डाली नहीं, वो जगह जगह लीकेज है, जगह जगह ब्लॉकेज है लाइन। इस संबंध में हमने जो डायरेक्टर है जल निगम के लखनऊ में, उन्हें भी एक पत्र लिखा। उसके बाद जॉइंट एक्शन थे मुजफ्फरनगर सहारनपुर के, उनसे भी मिले हम जाकर, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि भाई हम इस पाइपलाइन को सही कराएंगे। 1-2 बार JE भी आए, पर काम उन्होंने कुछ नहीं करा इसमें। प्रधान जी, जैसे इसमें 22 लाख रुपए बताते हैं, 22 लाख रुपए आए थे मरम्मत के लिए, उन 22 लाख का क्या हुआ?
देखो ये भी हमने सुना, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, पर सुना हमने भी कि इतना पैसा स्वीकृत किया था पिछली बार मेंटेनेंस के लिए और सड़क की जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत के लिए, पर गांव में कोई काम उसका हमारी जानकारी में तो हुआ नहीं। तैयार होने के बाद हमारे घर को आप देख लो, हमारे घर से कितनी दूरी टंकी की है, हमारे घर पर भी पानी नहीं आया जब आज तक कभी भी। तो टेक्निकल आदमी बताएगा ना, जब उन्होंने बनाई वो तो बात तब सोचनी थी। उद्देश्य तो ये है कि भाई पानी की आपूर्ति करे वो। अब ये बात अगर हम कहेंगे तो ये बात तो गलत है। उसमें तो जो विभाग है उसमें टेक्निकल आदमी भी हैं, सब तरह के आदमी हैं उसमें, तो वो तो उन्हें सोचनी थी कि ये पानी दे भी पावेगी या नहीं। फिर बनाने का इतना मोटी रकम खर्च करी, इतना सरकार ने पैसा दिया है, तो मजदूर थे उसमें, कोई मिस्त्री या एक्सपर्ट कोई भी स्किल्ड आदमी नहीं था जो पाइपलाइन डलवा रहे थे तब। तो वो ऐसे ही ज़बरदस्ती पाइप डाल ले और फंसाए और वो करे। तब भी हमने कहा भाई ये तो चलनी मुश्किल है, कोई सुनवाई नहीं। नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद एक दिक्कत और भी हुई। वो दिक्कत ये हुई कि जब पंचायत ने उसे हैंड ओवर करी तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर हैंड ओवर करी। भाई वो ये तो देखते कि भाई पानी की सप्लाई ठीक है इनकी, या इन्होंने सड़क जो तोड़ी उनकी मरम्मत ठीक से कर दी या नहीं कर दी, उन्होंने हैंड ओवर कर ली। अभी किशनपुरा में एक पाइपलाइन थी, किशनपुरा में जो आपूर्ति कर रही, 50-60 मीटर पाइपलाइन में जगह जगह छेद थे, उसमें वो निकलवाई हमने, उसे ठीक करवाई अभी भी। तो पाइप की क्वालिटी भी इतनी घटिया है कि वो, मुझे तो लगता नहीं कि ये पानी चल पाएगा सही से। किशनपुरे वाली जो शेरपुर में टंकी लगी उसकी, के शेरपुर टंकी के जो किशनपुर घिसरपड़ी में पाइप लाइन दबी हुई है, जी जी, उसमें अभी तक भी 4-5 जगह लीकेज चल रही है फिलहाल भी। नहीं किशनपुरे में तो हमने बंद कराई अभी 2-3 दिन 4 पहले। जगह से चल रही है। चलो उसका भी करेंगे, पर उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि वो पाइप ही बदलवाने पड़ रहे हैं। लीकेज से तो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नहीं उससे तो ये तो पानी भरेगा, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मच्छर भी पैदा होंगे, मतलब संक्रमण होना पानी से। अगर कहीं भी एक्स्ट्रा पानी भरेगा तो संक्रमण भी होगा। जो एक्शन है उनसे 2 बार मिले हम, तब उस समय आपका तो मुझे पता नहीं, उस समय मुजफ्फरनगर सहारनपुर के एक ही एक्शन थे, तो 2 बार हम उनसे भी मिले जाकर। तो आगे आप इस संबंध में क्या कार्य करेंगे? अच्छा, मंत्री से मैंने बात करी, मंत्री ने आश्वासन भी दिया मुझे कि भाई इसे मैं कराऊंगा या बात संबंधित अधिकारी से इसके विषय में बात करूंगा।